पेश किया रसूल पाक की बारगाह में। अब अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब पेश फरमाया तो रसूल पाक बेहद खुश हुए और फरमाते हैं कि ए अब्दुल्ला रतन, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने तो मुझे दिया है, अब मुझे भी तो तुम्हें कुछ देना होगा। बता क्या चाहिए? आज जो मांग लेगा तुझे अता कर दिया जाएगा। मुख्तारे कायनात हैं, इरशाद फरमाया जो मांग लेगा अता कर दिया जाएगा। तो ये तो थे हिंदुस्तान के बादशाह के वजीर। बड़ों की सोहबत में रहने का ढंग मालूम था उन्हें, बड़ों को राजी करने का ढंग भी मालूम था। तो जानते हो क्या कहा? या रसूल अल्लाह, अगर मैं अपनी मर्जी का सूरज मांगूंगा तो वो तो आपके चरणों की धूल है, लेकिन या रसूल अल्लाह, अगर आप अपने कदमों की धूल मुझे अता फरमा देंगे तो वो मेरे लिए मिसले आफताब है। वो मेरे लिए मिसले आफताब है। अल्लाह के रसूल ने उन्हें देखा सरतापा। तो मेरे आका तो सबकी तहजीब जानते हैं, सबका मिजाज जानते हैं ना। और हिंदुस्तानी युग होता है, अगरचे वो बड़ा बूढ़ा हो जाए लेकिन वो मरना नहीं चाहता। अभी इसी महफिल में कोई बूढ़ा बैठा हुआ हो, उससे पूछो भाई मरोगे? कहने नहीं, नाती पोते की शादी करना है। क्या चलो भाई, वो मुस्कुरा रहे हो बूढ़े, मरोगे? मरना चाहते हो? मौत मांगना जायज नहीं है। नबी ने फरमाया मौत मत मांगो, मौत को याद जरूर करो। दुनिया की मुश्किलात का सामना करते करते जब तुम घबरा जाते हो कि तो अल्लाह मुझे मौत दे दे, तो ये मौत का मांगना ये जहन्नमियों की बोली है। कभी भी लाख मुश्किल पड़े लेकिन मौत को मांगो नहीं। और खास तौर से जो औरतें बैठी हुई हैं तो जल्दी घबरा जाती हैं, ये तो और जल्दी से बोल देती हैं, अरे मैं मर क्यों नहीं जाती, है ना? बोलती कि नहीं बोलती? तो ये जहन्नमियों की बोली है, इससे बचो। भाई वाला मशीन के पास बैठो यार। भाई देखो, ज्यादा देर मुझे बयान नहीं करना है क्योंकि अभी तो समा है और कुछ देर के बाद समा है। क्योंकि ये कादरी खानका भी है और चिश्ती खानका भी है, संगम है। कादरी सहबा शराबे संजरी, कादरी सहबा शराबे संजरी, एक ही शीशी में है दोनों भरी, एक ही शीशी में है। तो यहाँ समा भी है और समा भी है ना? तभी आप उस लज्जत से भी आशना होंगे इंशाअल्लाह थोड़ी देर में, साहिब सज्जादा की सरबराही में इंशाअल्लाह। दुआ करता हूँ अल्लाह हमें तुम्हें सबको परवरदिगार अपनी मारिफत का जाम अता फरमा दो। तो मूड है सुनने का? बंद कर दूँ? अच्छा, कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठा के बताओ ना। ऐसा सुनना है, अल्लाह खैर करे। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। सुन के फिर अमल भी करना पड़ेगा। सुन्नी खाली सुनता है और सुन के अनसुनी कर देता है ना? तो ये नियत करो कि सुनेंगे भी और अमल भी करेंगे, है ना भाई? नियत करोगे इंशाअल्लाह। तो समाअत फरमाइए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके मिजाज से वाकिफ हैं। हिंदुस्तानी मरना ही नहीं चाहता है। जानते हो, यहाँ तो जीने के लिए अमृत का प्याला पीने के चक्कर में था। मालूम है कि नहीं मालूम है? हिंदुस्तान की हिस्ट्री है ना, अमृत बनाऊंगा, पी लूंगा, अमर हो जाऊंगा। लेकिन मौत तो सब पे है ना। अमृत का प्याला पीने गया था,
सांप से अपने को डसवाता था ताकि जहर का असर भी मुझ पे ना हो। सांप को जेवर बना के पहनता था, पता है ना? सांप उसके ऊपर से घूमता नाचता रहता था, पता है कि नहीं पता आप लोगों को? अरे यार तुम्हारे वहां तो कुछ ज्यादा ही होता है, मैं देखता हूँ, मालूम है ना? तो इतना जहर डसवाया उसने कि अब ताकि मुझ पे जहर का असर नहीं हो, और उसी जहर से वो अमृत बना रहा था। लेकिन सुनो, वो अमृत न बन सका, वो विष का प्याला बन गया। सुना है ना, तारीख है ना, मौत तो लाजमी हो, तो आएगी आएगी। लेकिन भारतवर्ष का मिजाज ये है कि वो ज्यादा जीना चाहता है। तो मेरे नबी फरमाया तुम हिंदी हो और भारतवर्ष के लोग, हिंदुस्तानी लोग मरना नहीं चाहते, तो जाओ मैंने तुम्हें हयात बख्श दी। क्या फरमाया? मैंने तुम्हें हयात बख्श दी और तुम्हें एक अमानत देता हूं, इस अमानत को ले लो, इस अमानत को ले लो, और अनकरीब मेरा फर्जंद अशरफ तुमसे मिलेगा। जब मुलाकात होगी तो ये अमानत उसके हवाले कर देना। वो अमानत क्या थी? अमामा रसूल। वो अमानत क्या थी? जुब्बा रसूल। हुजूर की बारगाह से रुखसत हुए, हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, जब धार रतलाम के इलाके में पहुंचे तो राजा भोज की हुकूमत खत्म हो चुकी थी। लोग, मुल्क टुकड़े टुकड़े में बढ़ चुका था, अफरा तफरी का माहौल था। तो हजरत बाबा रतन हिंदी को बड़ी चिंता हुई कि अब क्या करूं, राजा भोज तो मर चुका है, कैसे उसको पैगाम पहुंचाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। अचानक हजरत रतन सिंह हिंदी के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मुझे मुबल्लिग इस्लाम बनना चाहिए, दाई अल हक बनना चाहिए। तो हजरत बाबा रतन हिंदी ने इस कुफ्र की बस्ती में इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी। किसी एक जगह ठहरते नहीं थे, चलते 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 मध्य प्रदेश से कहां पहुंच गए? बठिंडा। नाम सुना आपने? बठिंडा पहुंच गए। 700 साल का अरसा गुजर गया हिंदुस्तान में भ्रमण करते हुए, हत्ता कि हालत ये हो गई कि अब पैर काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा है। मगर जिस तरह यहाँ उर्स में आने वाले अकीदतमंदान अपने मुर्शिद की खिदमत में लगे रहते हैं कि नहीं, पीर साहब कमजोर हो जाए तो और ज्यादा खिदमत होने लगती है। तो पीर साहब कमजोर हो गए थे, जिस्म कमजोर हो गया, रुई के गाले में लपेट करके, और छीका बोलते ना आप लोग वहां जो बांस का बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको? छिट्टा। तो वो पीछे तुफैल बोल रहा है, जिसमें मिट्टी उट्टी उठाते, मैंने देखा यहाँ पे, एक इधर एक उधर करके उसमें मिट्टी लेके चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? टुकड़ी नहीं, वो बिल्कुल जैसा तसला भी नहीं है, तो बिल्कुल सीधा रहता है, फ्लैट रहता है। देखो कई नाम आ गया, डगड़ा बोल रहा है, कई नाम आ गया। बहरहाल अब उसी पे उसको उनको लिटा दिया, रुई के गाले में लपेट करके, जैसे आप लोग सिकहर बनाते ना, सिकहर। तो शाम जब होती थी वो घूमते थे लेकर के, शाम जब होती थी तो किसी दरख्त में उनको टांग देते थे और उन्हीं के साए में रात सब गुजारते थे। इधर 700 साल का अरसा गुजर गया। मेरे अशरफ सिमनान में पैदा हुए, 7 साल में क़िरात सबा के माहिर हो गए, 7 तरह से कुरान को पढ़ना, उसमें आपने महारत हासिल कर ली, 14 उलूम पर आपकी कामिल दस्तरस हो गई। और हजरत अलाउद्दौला सिमनानी ने मारिफत की वो तालीम दी कि आप बगैर मुर्शिद के आलमे नासूत में नहीं, आलमे लाहूत में रहने लगे। वो अशरफ जहांगीर सिमनानी है कि जिन्होंने सिमनान में
अभी 14 साल की उम्र नहीं हुई है और ये सब कुछ पा लिया है। हत्ता के वालिदे गिरामी ने दागे में फारकत दे दिया, आपको सल्तनत की बागडोर मिली। 10 साल आपने बड़ी अच्छी हुकूमत की। तारीख में आया ये है कि जिस वक्त तातारियों ने, वो जमाना था तातारियों का, अरब की दुनिया में घुस करके मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे थे वो, लेकिन हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी फौज को लेकर मावराउल नहर जो सिमनान के करीब बहती है, आप वहां आपने लश्कर कशी की, जिसकी खबर इन तातारियों को लगी, ऐसा हैबत ज़दा हुए कि उन्होंने रुख फेर दिया। हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी के बहादुरी के जोर ऐसे थे कि तातारियों ने रुख फेर लिया। 10 साल आपने हुकूमत की, बहुत मुख्तसर बता रहा हूं मैं। हत्ता के वो वक्त आ गया कि जब हजरत खिर रहबरी के लिए हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी को 2 मंजिलों से गुजरना था। जानते हो 2 मंजिल क्या थी? खानका में आए हो तो थोड़ा सा बताता चलूं। वो 2 मंजिल क्या है? एक है कनाअत और दूसरा है तवक्कुल। जिस आरिफ में ये 2 खूबी नहीं होगी वो वली नहीं हो सकता। विलायत के दर्जे कमाल पे पहुंचने के लिए इन 2 खूबियों से उसको मुमय्यज़ मुमताज होना पड़ेगा, मुतवक्किल होना पड़ेगा, ठीक है, और काने होना पड़ेगा। बादशाहत की दुनिया में रहते तो इन हालात से गुजरना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। दौलत का अंबार लगा हुआ है, कोई वक्त ऐसा नहीं कि जिस वक्त में फाका हो, ठीक है, कोई चीज थोड़ी नहीं कि जिसपे कनात हो। तो सुल्तान होकर ये 2 अमल नहीं कर सकते थे, न काने हो सकते थे, न मुतवक्किल हो सकते थे। हत्ता कि आपने हुकूमत को ठुकरा दिया और फकीरी और दुर्वेशी को अख्तियार कर लिया। उसका एक हल्का सा रंग आपको जाहिद मियां में जरूर दिखा होगा, है ना? क्या कमी थी? अशरफ चक छोड़ करके इधर उधर जाते, लेकिन अपने अशरफ का रंग ढंग इन्होंने पाया था। तो सुनो, ये काने भी हुए और मुतवक्किल भी हुए। और सुनो, जो काने होता है, मुतवक्किल होता है, उसी को अल्लाह दर्जा विलायत अता फरमाता है। हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी के उस सफर का अगर मैं जिक्र करूं तो आप हैरत करेंगे कि हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी ने एक बार नहीं 3 मरतबा पूरी दुनिया का भ्रमण किया। सीरू फिल अर्द की सच्ची तफसीर का नाम हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी है। अल्लाह की रहमतों को तलाश करने का ढंग अगर किसी को सीखना है तो मेरे अशरफ के दरबार में जाना पड़ेगा। वब्तगू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमतों को तलाश करो। मेरा अशरफ वो है कि जिसने रहमत हक को भी तलाश कर लिया, जो सीरू फिल अर्द की सच्ची तफसीर बन गया। हत्ता के ओ भैया बाबू बैठ जाओ, नहीं रो, ठीक है, वो खाली हाथ नहीं आएगा, ठीक है, सही है, तुम सही हो, दे दो, इसको दे दो, किसी को कुछ ना कुछ जरूर दे दो, जाओ, वाह, जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, धन्यवाद, है ना? दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अशरफ सफर फरमाते फरमाते कहां पहुंचे? भटिंडा। अब जो भटिंडा पहुंचे तो वहां देखते क्या, इधर देखो, उधर क्या देख लो, आप इधर देखिए, बूढ़े हैं ना, आपको इधर ही देखना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको जन्नत में जवान रखेगा। अपने बुढ़ापे में घबराओ नहीं, इसी के बाद जवानी है, इसी बुढ़ापे के बाद जवानी है। बात समझे ना? कुल्लु शैइन यरजू इला असली, हर शय अपनी असल की तरफ लौटती है। तो मोमिन की असल हकीकत क्या है? मोमिन की असल हकीकत बुढ़ापा नहीं है।
मोमिन जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसको जवानी की दहलीज पे कदम रखना होता है। जी हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बूढ़े थे, बड़े मुजाहिदे इस्लाम थे। जानते हो उनको 4 आदमी पकड़ के उठाते थे तब उठते थे, लेकिन जब मैदान जंग में जाते थे ना तो रिकाब में भी पैर नहीं रखते थे, उछल करके घोड़े की पीठ पर बैठते थे। ये था हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला। बहरहाल तो अब आप सुनिए, जब हजरत अशरफ जहांगीर वहां पहुंचे, देखा मजमा लगा हुआ, शक्ल सूरत सबकी मोमिनीन की है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ। अब ये नहीं कि पीर साहब बने हो तो तुम इंतजार करो मुरीद मुझे सलाम करे, अब्बा हो तो ये इंतजार करो बेटा मुझे सलाम करे, नहीं। अफ़शुस सलाम, सलाम को फैला दो, ज्यादा से ज्यादा सलाम को फैला दो। हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी में, और सलाम उसी से करो जो मोमिन हो। अब इतनी लंबी दाढ़ी देख करके सलाम मत करो, ये देखो मोमिन है कि नहीं है। अगर मोमिन है तो जरूर सलाम करो, गैर मोमिन को सलाम नहीं है। बात समझे ना? हाँ दाढ़ी जरूरी नहीं कि आप दाढ़ी वाले को समझ लीजिए कि बिल्कुल पक्का ही होगा, है ना। आप ख्याल फरमाइए मेरे अजीज, हजरत अशरफ जहांगीर ने जो देखा सूरत से सीरत से शक्लन सब मुसलमान दिखे, तो हजरत अशरफ जहांगीर ने अपने मुकाम मर्तबे को नहीं देखा लोग मुझे आए मेरी तरफ झुके और मुझे सलाम करें, नहीं। आपने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, उधर से वापस जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत अशरफ ने पूछा कि इस कुफ्र की बस्ती में आप मोमिन कैसे? तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ मोमिन ही नहीं, हम तो ताबई हैं। क्या है? तो हजरत अशरफ जहांगीर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस जमाने में तो ये तो तबे ताबियों का जमाना भी नहीं रहा, ये ताबई कैसे कहा? ताबई कैसे कहा? इसलिए क्योंकि हम रोजाना ईमान की हालत से सहाबी रसूल की ज़ियारत करते हैं। कहाँ है सहाबी रसूल? ये देखिए टंगे हुए, कहा उतारिए हम भी ज़ियारत करें। अब जो उसको उतारा गया छींके को, आप लोग क्या बोले थे अभी? डगरा। अब वो डगरे को जो उतारा गया तो रूई में लिपटे हुए थे, समात नहीं थी, देखने की सलाहियत नहीं थी। लेकिन सुनो, वली रा वली भी शनासात, वली वली ही को पहचानता है। हजरत अशरफ ने जैसे ही देखा ज़ियारती का सलाम अलैका या बाबा रतन, कहा तो सुनते नहीं थे, गर्दन घुमाई, निगाहों में भी रोशनी आ गई। अब जो निगाहों में रोशनी आई जवाब दिया वालेका सलाम या अशरफ जहांगीर। जल्दी से हाथ बढ़ाया, मुसाफा किया, कहा है मेरे अशरफ, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था, आप ही को ढूंढ रहा था। आपके नाना जान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपके लिए अमानत अता की थी, ये अमानत ही से कबूल फरमा लें। फौरन ही वो बख्शा दे दिया गया जिसमें वो तबर्रुकात थे। लेकिन एक अर्जी लगाई हजरत बाबा रतन हिंदी ने। अर्जी क्या लगाई? का हुजूर इसे आले नबी आप पहन लीजिए, इसे अमामे को सर पे पहन लीजिए, गुदड़ी को पहन लीजिए, एबा को पहन लीजिए, ताकि मैं जो आपके चेहरे पर जमाले मुस्तफा का असर देख रहा हूं, जरा उसे पहन लीजिए ताकि वो रानाइयों में और इजाफा हो जाए। हजरत अशरफ ने अशरफुल अंबिया का अमामा सर पे लगाया, जुब्बा पाक ज़ेबतन किया। अब जो ज़ेबतन किया तो मजहरे जमाले मुस्तफा कौन बना? हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी बन गए। अब जो बने तो बाबा रतन हिंदी बर्दाश्त न कर सके, हाथों को पकड़ा और कहा मुझे बैत कर लीजिए, मुझे बैत कर लीजिए और मुझे वो कलमा पढ़ा दीजिए जो आपके नाना ने पढ़ाया था, ताकि
ताकि कल मैदान महशर जब मैं रब का सामना करूं तो नबी को भी गवाह बना लूं, अहले नबी को भी गवाह बना लूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सुन्ना, अज़मत मखदूम सुन्ना, खानवाद अशरफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा देखो, इतना सब कुछ मिला उनको, अभी मुरीद नहीं हुए खुद अशरफ। मुरीद करने की सलाहियत भी है मगर मुरीद नहीं हुए। जानते हो, ऐसा शख्स कि जिसे इतना एहसास मिल जाए तो मुतकब्बिर हो जाएगा। और तकब्बुर एक ऐसी चीज है जो इंसान को पामाल कर देती है। मुतकब्बिर इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता, ना अल्लाह के नजदीक ना बंदों के नजदीक। मुतकब्बिर समझते हैं ना आप लोग, गुरूर और घमंड में चूर, मेरा बाप ऐसा बहुत हाथी की तरह मंडलाता हुआ चले, मेरे पास इज्जत बहुत है, शराफत बहुत है, ऐसे सारे लोग, ठीक है ना। लेकिन जो झुक गया अल्लाह ने उसे बुलंद कर दिया। बिरादरान इस्लाम वो अशरफ हैं कि अभी मुरीद नहीं हुए। ऐसी बिहार की सरजमीन पर बहुत मशहूर वाकया है। एक बड़े बुजुर्ग हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी, ये ऐसे बुजुर्ग कि जिनका काबू वबाओं पे, जैसे इस जमाने में कोरोना वायरस बहुत आम है ना, क्यों भाई, इसी तरह से उस जमाने में चेचक भी एक बड़ी वबा थी। चेचक का नाम भी लोग नहीं लेते थे, अभी भी नहीं लेते हैं लोग। चेचक समझते हैं ना, जैसे इस वक्त कोरोना है, ऐसी उस जमाने में चेचक की बीमारी थी। लेकिन हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी का पावर देखो, सच्चों का पावर देखो कैसा होता है, वली का पावर देखो कि वबा को काबू में कर लिया और उससे वादा कराया। ऐसा वादा कराया कि आज भी अगर किसी को चेचक निकले, खड़े होके कह दो कि तुमसे शरफुद्दीन यहिया मनेरी ने बेरी के जंगल में क्या वादा कराया था। बस इतना अगर कह दो ना तो ये मर्ज खुद ब खुद खत्म हो जाता है। वो शरफुद्दीन यहिया मनेरी के हदीस का दर्स दे रहे थे, हदीस का दर्स दे रहे थे। एक तालिब इल्म ने सवाल कर दिया, दर्स क्या दे रहे थे कि रसूल पाक ने फरमाया कि मैं अगर चाहूं, लोग नबी के गैब पर एतराज करते हैं। अरे नबी का जो गुलाम बन जाता है ना, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उसे भी गैब अता फरमा देता है ना। तो हज़रत शरफुद्दीन यहिया मनेरी ने अपने विसाल से पहले क्या फरमाया, देखो अनकरीब मेरा इंतकाल होगा, दिन भी बता दिया फला दिन होगा, लेकिन मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जो कारी क़िरात सबा होगा, तारीख़ुस सल्तनत होगा, 14 उलूम का माहिर होगा, यानी सिर्फ मुज्तहिद, सिर्फ मुजद्दिद नहीं होगा, मुज्तहिद भी होगा, ठीक है ना। वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा जिसकी माँ हसनी होगी, जिसका बाप हुसैनी होगा, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। वसीयत में सारी वसीयत कबूल है, लेकिन ये नहीं कबूल है, क्योंकि ये हक सिर्फ वली का होता है। बाप मर जाए तो ये हक सिर्फ वली का है कि बेटा अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाए। अल्लाह करे कि तुम लोग सीख लो और अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाने का ढंग सीख लो, ठीक है। सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है इसकी जिंदगी में, माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है, और माँ बाप अगर मर जाएं तो नमाज जनाजा की वो दुआ जो पढ़ी जाती है, अगर बेटा खड़े होकर पढ़े, वो इमामत के मुसल्ले पे हो, तो मनो अजाब भी होता है तो अल्लाह ताला उसे उठा लिया करता है, ठीक है ना। तो हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी ने यह वसीयत की कि मेरी नमाज फला पढ़ाएंगे। सबने मान लिया। ऐसा नहीं था कि उनके बेटों में सलाहियत नहीं थी,
उनके बेटे भी बड़े मुतबहिर, लेकिन उनको यकीन था कि ऐसी जात आएगी। सुबह में इंतकाल हो गया, शाम तक इंतजार हो रहा है। आज के जमाने में पीर साहब मर जाए तो कहेंगे जल्दी दफन करो, पेट फट जाएगा, है ना। लेकिन वहां मालूम यह है कि मौत जो है ये तो एक पुल है। अल मौत जस्रुन युसलुल हबीब इलल हबीब, इन अल्लाह वालों के लिए मौत एक पुल है। क्या है? अरे आप लोग पुल समझते हैं नहीं? नहीं समझते? पुल समझते हैं ना? पुल, मौत एक पुल है जो एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला दिया करती है। मौत राबिता है, मोहिब का राब्ता है महबूब से मिलने का। मौत, ये हदीस शरीफ है। शाम तक लोगों ने इंतजार किया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, मगरिब से एक ऐसी जात उफुक पे जाहिर हुई जिसके चेहरे की ताबानी सूरज की चमक से ज्यादा थी। बड़े हसीन और जमील लोग दौड़ करके गए, आपके चेहरे मोहरों को देखा, जैसी निशानी हजरत ने बताई थी वैसे ही पाया। कहा क्या आप तारीफ करते सबा है? कहा तहदीद से नेमत। कहा क्या आप इतने उलूम फनून के माहिर हैं? बिहम्दिही ताला। कहा क्या आप सैयदादे? अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे घराने में पैदा किया। तो मखदूम अशरफ तकब्बुर की बोली नहीं बोल रहे, आजिजी की बोली बोल रहे हैं। तो सबने अर्ज किया कि हुजूर हम इंतजार आप ही का कर रहे हैं, नमाज जनाजा पढ़ाइए। आपने नमाज जनाजा पढ़ाई, तदफीन हुई, कब्र से हाथ बाहर निकल आया। अच्छा, कब्रस्तान से अगर हाथ बाहर निकले तो आप लोग ठहरोगे कि भाग जाओगे? बोलो, बोलिए, ठहरेंगे आप लोग या भाग जाएंगे? लेकिन अगर जाहिद में हाथ बाहर निकाल दे तो बोलिए, अल्लाह का वली अगर कब्र से हाथ बाहर निकाले कोई भागेगा? अपना भाग जगाएगा, है ना। हिंदी नहीं समझते क्या? अपना भाग जगाएगा आगे। आज तो मेरे पीर ने मुझ पे करम कर दिया, है ना। भागेगा नहीं, भाग जगाएगा। अब हाथ बाहर निकला तो हजरत को थोड़ी देर ये ख्याल आया कहीं यही तो मेरे पीर साहब नहीं थे। मान शरीयत ने रोका। देखो, शरीयत वो चीज है। आजकल लोग, बहुत से लोग ऐसे पीरों के मुरीद हो जाते हैं, कहते हैं हम तो मार्फती हैं। वो तो अहले शरीयत का काम है कि वो नमाज पढ़ें। हम तो गर्दन झुका लेते हैं, नमाज हमारी हो जाती है। ऐसे धोखेबाजों से बचिए मेरे अशरफ। जरा सोचो कि इतना बड़ा अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग, उसने हाथ बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर ख्याल आए कहीं यही तो मेरे पीर नहीं, लेकिन फौरन ठहरे, रुकेगा नहीं। मौत के बाद बैत इरादत का सिलसिला खत्म। मुराकबा किया। अब जो मुराकबा किया तो मुकाशफे कबूर हो गया। अब जो मुकाशफे कब्र हुआ तो हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी से हम कलाम हुए। हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी फरमाते हैं कि मैंने हाथ इसलिए नहीं बाहर किया कि मैं तुम्हें मुरीद करूं। तुम्हारा मुर्शिद तो पूरब में, बंगाल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने हाथ इसलिए बाहर किया क्योंकि मैंने अपनी औलाद को वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे पीर की गुदड़ी मेरे सीने पे रख देना। क्या? मुझे मुबारक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो मेरी आंखों पे रख देना। नाखुने पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी पेशानी पे रख देना। इन बसाते गम की बुनियाद पे ऐसा कर न सके। आप मुराकबे से फारिग हुए, पूछा कहाँ? बख्शा आया। अब बख्शे में से जो साहिबे मजार को लेना था वो उन्होंने ले लिया, और फिर एक खिरका शरीफ था और एक असा था, वो उसी बख्शे में रह गया। अब जो रह गया तो आप लोग जानते हो खानदान में बड़ा डिस्प्यूट होता है।
जहाँ दरगाह होती वहाँ झगड़ा जरूर होता है। अल्लाह करे कि इस खानका में झगड़ा ना हो, सब भाई भाई मिल करके रहे मोहब्बत के साथ, और छोड़ी हुई तालीम को आगे बढ़ाएं। जो हजरत ज़ाहिद मिल्लत ने छोड़ा उसको आगे बढ़ाएं ये बच्चे। अल्लाह तबारक तआला इनका इकबाल बुलंद फरमाए। वरना जहाँ दरगाह होती वहाँ झगड़ा जरूर होता है, सब अपने हक के लिए लड़ते हैं। तो अब वो खिरका शरीफ दस वो कहे हम लेंगे, वो कहे हम लेंगे, था एक ही औलाद कई, तब चीर फाड़ तो हो नहीं सकती। तो फिर ये हुआ कि भाई ठीक है जो उठा ले उसका, हुआ क्या, जो उठा ले उसका। अब ये औलाद आई, बड़ी आई तो उसने उठाया नहीं उठा, छोटी आई उसने उठाया नहीं उठा, मछली आई उसने उठाया नहीं उठा। जब सबने उठा लिया नहीं उठा तो फिर हजरत अशरफ जहांगीर की तरफ लोग मुतवज्जे हुए, कहा हुजूर अगर अब नहीं उठ रहा है तो आप उठाइए। हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी ने जैसे ही हाथ लगाया, खरका शरीफ भी उठ गया, असाए मुबारक भी उठ गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह कचौचे मुकद्दसा में ज़ियारतगाह आम है, उसी की ज़ियारत होती है। वहाँ हजरत शरीफुद्दीन यहिया बनेली का वो खरका कचौचे शरीफ में है, असाए मुबारक भी कचौचे शरीफ में है। बेहमदी ताला बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो अशरफ जहांगीर सिमनानी है कि मुरीद होने से पहले ये हाल है उनका। तो सादिकीन की सोबत में जब आए उसके बाद उनका आलम क्या है, एक झलक वो भी देख लो, बात उसी में खत्म कर दूंगा। उसी की झलकियां इन सब में है, उन्हीं अशरफ की झलकियां इन सब में भी है। जिनको जाहिर देख रहे हो इनमें भी है, जो कब्र पर हैं उनमें भी है, जो कब्र में है उनमें भी है। ठीक है ना। हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी बंगाल पहुंचे और आप